संभाली है, कोई ना डिक्टेटरशिप का भी रही है किसी ना किसी तरीके से। आज भी वही सिलसिला चल रहा है। इंडिया में बिल्कुल इसके उलट हालात हैं। डेमोक्रेसी है वहाँ पे डेमोक्रेसी है, किसी भी तरीके की है वो डेमोक्रेसी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का जो सिलसिला ये टोटली डिफरेंट है। वो क्या जिसको कहते हैं कि जमहूरियत तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। आपको नहीं लगता इस बच्चे की उम्र स्कूल जाने की है, स्टडी हासिल करने की है, और इस उम्र में जो पाकिस्तान में यार बंदा रहा कि कितनी तनख्वाह ले लेगा, 20-25 हज़ार। यही चीज़ अब बिल ही 30-30 हज़ार आ रहा है तो बंदा अपना खाना पीना कहाँ से पूरा करे। कितना बिल आया आपका? 50,000 रुपया। 50,000। और सैलरी या जो इनकम है वो अभी फिर लाइट भी चली गई है। अभी अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, उधर से अच्छी खबरें आ रही हैं कि आप इधर आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है। तो कुछ दोस्त हमारे इधर से मूव कर भी चुके हैं। वो भाई ने आपको बताया ना, ये हमारे जानने वाले हैं। अच्छा। जो ये इसकी फर्नेस सेक्टर है उसमें से गए हैं, प्लास्टिक से गए हैं। इसमें और लोग बहुत से मूव कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो फैसिलिटी दे रहे हैं। यहाँ पे बिजली जो है, हमें बिजली नहीं मिल रही। हमारा जो 4.5 रुपया अफगानिस्तान का 1 रुपया बनता है। ठीक। अफगानिस्तान में 50 रुपए का डॉलर है, हमारे यहाँ पे 315 रुपए का है। हमारे पाकिस्तान का ये मामूली हो गया, मैटर करते हैं लोग, पढ़ाई छोड़ते तो पता हमें ना पढ़ने के बाद नौकरी मिलनी है, ना हमको इतना इल्म हासिल कर सकते हैं। चलो मैटर के बाद बंदा कहीं मुलाजमत कर ले, अपने घर का राशन पूरा कर। आजकल के घर जिसका किचन पूरा हो आजकल वही बादशाह बंदा। अब हर पूरी दुनिया को पता चल गया ये इंटरनेशनल भिखारी हैं, चोर हैं। इन्होंने क्या रिलेशन हमारे साथ सही करने हैं। किसी शायर ने कहा था कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ज्यादा देर सरवाइव कर पाएगा पाकिस्तान, ज्यादा देर जो है वो इस तरह की कंडीशन का सामना कर पाएगा? इसके जिम्मेदार कौन है? क्या हम लोग खुद जिम्मेदार हैं या फिर हमारे खिलाफ साजिश हो रही है? पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जय हिंद दोस्तों, यह बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आई है, रिएक्शन वीडियो है, और इसमें रिप्लाई आया है पाकिस्तानी पीपुल का ऑन इंडिया। और यह वीडियो अपलोड हुआ है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से, ये एक पाकिस्तानी चैनल है। इसमें यह डिस्कशन किया गया है कि व्हाई इंडिया हैज अ गुड रिलेशन विथ अदर इस्लामिक कंट्रीज बट नॉट विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्यों क्राइसिस हो रही है, पाकिस्तान में क्यों क्राइसिस हो रही है, हर तरह की क्राइसिस लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, ह्यूज इन्फ्लेशन रेट है। इस पर बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया है पाकिस्तानी people का। So this is a very interesting video, watch till end, so don't forget to subscribe. जय हिंद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर आप 80 रुपीज का भी ये गोला है? ये सिर्फ स्टिक, अगर आपने कप में लेना है वो 180 रुपए का है। अच्छा, 180 रुपए का। जहाँ से भी लोग देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ पे यही एक दफ़ा ये उठाएंगे ज़रा, इतने साइज़ का गोला जो है उसका क्या रेट वहाँ पे चल रहा है, अगर कप में हो, स्टिक में हो। ठीक है, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है महंगाई के हवाले से, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें, अभी चित्राल में ख़बर आ रही है कि TTP ने अटैक किया है। अफ़गानिस्तान की तरफ से जो ख़बरें वगैरह आती हैं, जो हमारे रिलेशन रहते हैं, TTP ने अटैक किया और पूरे एक एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की है। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ सिक्योरिटी का इशू। क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है? जनाब सीधी सी बात है, हमारी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी नहीं सही है। ठीक हो गया। अगर हमारी अपनी पॉलिसी ठीक हो तो जितने भी बेरून मालिक हैं, जो हमारे हमसायेदार हैं, वो हम सब हमारे साथ ताल्लुक अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ कि भाई अगर हम खुद को बेहतर करेंगे तो कोई भी कंट्री है, चाहे वो नेबर कंट्री हो या 7 समंदर पार हो, वो मजबूर होगा हमारे साथ रिलेशन बेहतर करने में। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो इस टाइम सिचुएशन बनी है हमारे, ना तो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ उस तरीके से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, ना ही दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। पहले तो ये हमारा हुक्मरान एक नहीं है, ठीक है, कि कम हर हुक्मरान 5 साल होना चाहिए। बिल्कुल। जो भी आता है काफ़ी सालों से यही चल रहा है, कोई 2 साल है, कोई 3 साल है, कोई 3.5 साल है, कोई बाहर गया वो वापस ही नहीं आया। ऐसे ही है। इसलिए पहले हमारा हुक्मरान एक इलेक्शन होना चाहिए सबसे पहले। क्यों हमारी कंट्री के हालात ना इस टाइम बहुत ख़राब हैं। और सिर्फ हालात नहीं ख़राब, इमेज जितना ख़राब हो रहा है आपको आइडिया होगा शायद। इंटरनेशनल हमें हर चीज़ का ना आइडिया हो रहा है आजकल। जो हमें इंटरनेशनल में खबर मिली है, हमारे लोग मुल्क को लोग गरीब कहते हैं, हर लिहाज से 2 नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें बड़ी सी वजाहत हमें देनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि हमें अपने आप को खुद सुधारना है। ठीक हो गया। उसका मेन किरदार ये होगा हमारा
हुक्मरान को हुक्मरान जिसके यानी सरबराह कोई भी जो- लीडर आए, जिसकी भी गवर्नमेंट आए, वो कम से कम अपना टाइम पूरा करे, अपना टाइम। जैसे कि अगर नेबर की बात करें, वहाँ पे गवर्नमेंट रहती है, शायद इसी वजह से वो डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। इंडिया की बात करें, बहुत ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट। इलेक्शन ही नहीं हो रहे, ठीक है, कितनी जदोजहद हुई है, साल से सुन रहा इलेक्शन हो रहे हैं। अब हमारे इस टाइम वज़ीर आज़म का कोई भी वाली वारस नहीं है, पता नहीं, वैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे है तो सही है, निगरान प्राइम मिनिस्टर वाली वारस कोई भी नहीं है इस ठीक हो टाइम। गया। अच्छा, आपसे भी बात करेंगे मेरे भाई। आपने खबर सुनी जो जिसके ऊपर हम कवरेज कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसका जिम्मेदार कौन है? जो पाकिस्तान की इस टाइम हालत है, कौन, हम खुद जिम्मेदार हैं या बाहर से साजिश हो रही है, अमेरिका करवा रहा है? जी, जैसा कि मोमिन भाई ने कहा, ठीक है, हमारे पे बात तो ये है कि हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक। कोई बाहर जा रहा है तो कोई वापस आ रहा है, ठीक है, तो इनको फुर्सत ही नहीं है कि अपने पाकिस्तान में जो है ना हालात उनको बेहतर कर सके। ठीक हो गया, ठीक है, इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि हालात को बेहतर कर सकें। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि मतलब हमेशा एक ये भी कंसेप्ट दिया जाता है, आप साथ साथ गोला भी खा सकते हैं, ये भी कंसेप्ट दिया जाता है कि भाई जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो अमेरिका के कहने पे हो रहा है, या ये भी कह दिया जाता है इंडिया जो है ये साजिश कर रहा है। आपको लगता है कि आज के दौर में कोई दूसरा कंट्री हमारे खिलाफ साजिश करेगा या हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं? हम खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे जितने भी ऊपर अप लेवल पे जितने भी लोग हैं, उस हर इंसान को अपनी सिर्फ सीट की पड़ी है कि मेरा नाम सिर्फ ऊपर आ जाए। नीचे जितने भी हम जैसे भाई लोग हैं, नीचे हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है, हम एक दूसरे के लिए, लेकिन जो ऊपर है नीचे लोगों के साथ जितनी भी ज्यादतियाँ हो रही हैं, यूनिटी नहीं हमारे में आ रही, इत्तेफाक नहीं हमारे में आ रहा। सिर्फ ऊपर हुक्मरान अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं, नीचे अवाम के जो मर्जी है मर रही है लड़ रही है, उनको इस चीज़ से कोई अमल दखल नहीं है। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि नेबर के साथ कोई भी है, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, चाइना हो या कोई भी कंट्री हो, उनके साथ रिलेशन ख़राब करके हम आगे बढ़ सकते हैं? उनके साथ दुश्मनी डाल के हम आगे बढ़ सकते हैं? कभी भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो सब स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर इत्तेहाद है। ठीक हो गया। उनका हुक्मरान एक होता है, वो अपनी अवाम को लेकर चलते हैं, वो अपनी अवाम को देखते हैं, अपनी अवाम का सपोर्ट लेते हैं। ठीक हो गया। जो जिस मुल्क का वजीर आज़म अपनी अवाम की सपोर्ट नहीं लेगा, वो कभी नहीं कामयाब हो सकता है। आप इसके ऊपर क्या कहना है? सबसे पहले ना हमारे तो एक ये है कि सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अपने हमसायों के साथ चलें, ठीक हो गया। उनको पूछे, खाने पीने का पूछे उनको, अपने वो आपको पूछेंगे, आप में इत्तेहाद है। लेकिन इस टाइम जो, सॉरी आपकी बात को थोड़ा रोक रहा हूँ, इस टाइम जो कंडीशन है, हम किसी को खाने पीने का नहीं पूछ सकते, कोई हमें ही पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे कि आप समझे आज मेरी। हमारे हालात अब आ गए ऐसे में, आज से 5 साल पहले चले जाएं, 7 साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले चले जाएं, हमारे हालात ऐसे के नहीं थे। इंडिया के साथ हमारे साथ तजारत बिल्कुल बेहतरीन थी, टमाटरों का काफ़ी लेन देन, जो प्याज वगैरह हर चीज़ बिल्कुल लो लेवल हो गया। सिर्फ किराए पूरे हो जाए भाई, यही बहुत बड़ी गनीमत है। ठीक हो गया। तो पहले किराए, एक साइड पे बिजली के बिलों की टेंशन है, डॉलर महंगा होने की टेंशन है, पेट्रोल महंगा होने की टेंशन है, दूसरी साइड पे सिक्योरिटी का भी इशू चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है? सर जी, असल में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, सबसे पहले तो यह है, जब किसी बॉडी को कोई भी इंजर्ड होती है तो चाहिए तो ये कि उस पर कोई मरहम लगाया जाए। अब देखिए, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे परेशान है, बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से, फिर उसके बाद सिक्योरिटी के जो मामला सारे चल रहे हैं। एक्चुअली ये सारे इश्यूज़ जो होते हैं वो तो गवर्नमेंट को जो इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। गवर्नमेंट का भी ये है कि उसके अपने पता नहीं कि किस किस्म के वो प्रॉब्लम चल रहे हैं, कि वो तो इंटरनेशनली भी वो सूरत जो इमेज है पाकिस्तान का, वो आप सब लोगों के सामने ये जो भी सूरत चल रही है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो तो है, लेकिन नेबर्स की बात करें, खासतौर पे अफगानिस्तान की, जब वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आती है तो हम लोग तो प्रॉपर सेलिब्रेशन करते हैं कि भाई टीडीपी की गवर्नमेंट आ गई, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उल्टा जब से गवर्नमेंट आने के बाद हमारे रिलेशन तो मजीद खराबी की तरफ गए हैं। क्या वजह है, क्या गुस्सा है उनको, या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं? सर जी, बेसिकली देखें, मैं जो जिस चीज़ को समझता हूँ, ये सारा जो प्रॉब्लम है वो निज़ाम का प्रॉब्लम है, सिस्टम का जो है वो सारी ख़राबी है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जब एक वक्त था कि अफगानिस्तान की जो करेंसी थी, पाकिस्तान का 100 रुपया देते थे, वो शापर भर के जो आ जाती थी। अच्छा। अब ये है कि एक अफगानी जो है पाकिस्तान के 4 रुपये जो है वो उस हिसाब से बन रहे हैं, उनकी हमारे से बेहतर हो गई जी है। बिल्कुल। और बात सर जी सिर्फ और सिर्फ नीयत किया, अगर हमारे हुक्मरान जो है इस चीज़ को समझते हैं, वो अपने नीयतें ठीक करें और सर्व करने की कोई नीयत से आएँ, तो सारा कुछ आज भी ठीक हो सकता है। क्या कहते हैं कि सारा कुछ पाकिस्तान के पास यंग जनरेशन है, इसके अलावा हर चीज़ जो है, मौसम पाकिस्तान के बड़े अच्छे हैं, इसके अलावा मादनिया हर चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ नीयत हो, हर काम ठीक हो सकता है। ठीक है। हम हमेशा ये कहते हैं हमारे हुक्मरान, हमारे पॉलिटिशियन, हमारी गवर्नमेंट, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पब्लिक की भी कई गलतियां हैं? हम लोग उस तरीके से अवेयर नहीं
हो सके, या फिर अगर गवर्नमेंट की बात करें, हमें जहाँ से पैसे मिलते हैं, जिस भी कंट्री से पैसे मिलते हैं, हम उनकी बात मानने लगते हैं, इस वजह से हमारे नेबर के साथ रिलेशन ख़राब होते हैं। सर जी देखिए बात पता क्या है, एक वो मुझे याद आ रहा है किसी शायर ने कहा था कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हर बंदे को अपने अपने लेवल पे जो है ठीक करना चाहिए, तो उससे इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो सकता है। आज भी सब कुछ ही है। बड़ी अच्छी बात की है कि हम हमेशा एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को, इदारों को, यहाँ वहाँ, लेकिन सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, उनके रिलेशन तो अफगानिस्तान के साथ भी बेहतर हैं, उनके ईरान के साथ भी बेहतर हैं, उनके दूसरे कंट्रीज़ के साथ, सऊदी, इवन इस्लामिक आप कंट्रीज़ यूएई लगा लें, बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनके साथ बेहतर हैं। हम तो अपने इस्लामिक कंट्रीज़ हों, नेबर कंट्री हों या इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन ही बेहतर कर पा रहे, वो कैसे बेहतर कर रहे हैं? सर जी देखिए उसमें यार रेंट है 10-15 हज़ार रुपये, ठीक है, बहुत टफ टाइम जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में बच्चों को पढ़ाना और ये सारी चीज़ें तो वैसे ही। और सेकेंडली अभी चित्राल में, गिलगित के साथ ही चित्राल में जो सा एक वाकया पेश आया है कि वहाँ पे टीटीपी ने अटैक किया है, एक पूरे एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की कंडीशन के ऊपर? पेट्रोल की जो कीमत है, यहाँ पे बिजली के बिलों के हवाले से बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे ये सारी सिचुएशन के ऊपर? बेसिक हमें जो हमारी एजेंसी हैं, उनके जो अदारे हैं, उनको चाहिए कि इनको बेहतरी की तरफ लेके आएँ। दूसरी बात ये है जो इलेक्शन का जो टाइम चल रहा है कि इलेक्शन टाइम से हो, जो पार्टी आए, जो मैंडेट लेके आए, उसको डिलीवर करना चाहिए, उस हिसाब से उसको टाइम देना चाहिए कि वो डिलीवर करे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो हमें जो बाहर से जो मामलात होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, अगर कोई हमें स्पॉन्सर देता है, कोई स्पॉन्ड करता है, ठीक है, उसके लिए हमें ये चाहिए कि जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, कोई लॉ ऐसा निकाले कि आसानी पैदा करे, उसमें पॉलिसी बनाएं, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो आसानी पैदा हो, जिसमें जो बाहर जाना चाह रहा है वो आसानी से बाहर जा सके। उससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बाहर से कोई डॉलर आएंगे, कोई रियाल आएंगे, कोई वो चीज़ें आएंगी ना इधर, कुछ फायदा होगा। कुछ अच्छा, आपकी बात ये मईशत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन वजह क्या बन रही है, क्यों लोग बड़ी तादाद में बाहर जाना चाह रहे हैं, क्या ऐसी रीज़न? और दूसरे नंबर पे क्यों हमारे पासपोर्ट की अगर हम बात करें उस तरीके से वैल्यू ही नहीं है पूरी दुनिया में? बेसिक जो आपके सामने जो देखें, सबके सामने यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्री में देखें बहुत ज़्यादा इसका जो है ना नुकसान हो रहा है। दिन ब दिन जैसे ये बढ़ता जा रहा है, यूनिट का रेट बढ़ता जा रहा है, हमारा बिजनेस जो है वो नीचे आते डाउन होते जा रहे हैं, हमारी राज खत्म होती जा रही है। आपको लगता है कि नेबर कंट्रीज़ में भी यही सिचुएशन है? अगर इंडिया की बात करें, अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे भी यही मतलब इस तरीके से चल रहा है? नहीं जी, जो हम देखते हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं, नेट पे देखते हैं, जहाँ तक हमारी रसाई है कि वो मुल्क जो है वो रिलीफ दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को, अपने जो जितने भी हैं उनको रिलीफ मिल रहा है दिन ब दिन। इसके अलावा अभी अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया है, उधर से अच्छी खबरें आ रही हैं कि आप इधर आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है। तो कुछ दोस्त हमारे इधर से मूव कर भी चुके हैं। यहाँ से अफगानिस्तान बिजनेसमैन जा रहे हैं? जी जी, अफगानिस्तान मूव कर चुके हैं, कुछ दोस्त चले गए हैं उधर, मूव कर भी चुके हैं। अच्छा, पहले हम सुनते थे कि बड़ी तादाद में जो बिजनेसमैन है, खासतौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बांग्लादेश शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने ये बताया, वैसे भी ये खबर पहले कहीं पे हम सुन रहे हैं कि अब अफगानिस्तान में भी लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसी क्या वजह है कि मतलब अफगानिस्तान जाके बिजनेस कर रहे हैं, बांग्लादेश जाके बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे? पाकिस्तान में यही भाईजान आपको बता रहे हैं कि दिन पेट्रोल आप क्या उसमें ये है, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में सबसे पहले कानून ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, इस तरह ख़त्म किया गया है, इधर अगर कोई फैसला अदालत देती भी है ना, उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। जहाँ पे कानून नहीं ना होगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है भाई, इन्होंने बड़ी साजिश, सोची समझी साजिश के साथ पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ना इक़दाम किया। और ये साजिश हमारे अपने अपने मतलब कर हमारे रहे हैं, पॉलिटिशियन कर रहे हैं। हमारे हमें तो ये अपने बताया कर जाता है कि भाई वो अमेरिका ने साजिश कर दी, वो इंडिया ने साजिश। मुझे लगता है हमारी से ज़्यादा है ही अपने हमारे यहाँ ये सारे। वो पहले वो रंगबाज था, वो शहबाज शरीफ, वो ये